मसीह की। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक दसवांश के नाम पर लूटमार। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी कलीसियों में डरा धमकाकर दबाकर दान या दसवांश के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। जितना बोओगे उतना काटोगे, नहीं बोओगे तो बीमारी पड़ेगी, श्राप पड़ेगा। क्या बाइबल का कोई कानून ऐसा है? इस पर हम बात करेंगे, बड़े ध्यान देकर सुनिए। और बहुत सारे लोग पुराने नियम की कुछ आयतों को लेकर नए नियम की कलीसिया पर ये बातें थोपते हैं। सारी बातों को हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक वचन पढ़ते हैं इब्रानी 7 का 5। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 5 वचन। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें करके। मेरे प्रियो, इधर में लिखा लेवियों की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें ये आज्ञा मिली है कि अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम के देह से क्यों ना जन्मे हो, उनसे 10वां अंश लें करके। ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहली बार 10वां अंश दिया था अब्राहम ने मिल्कीसिदक नाम के याजक को। और मेरे प्रियो, वहाँ पर उस समय उस पर कोई दबाव या व्यवस्था नहीं था। उसने अपनी स्वयं इच्छा से मिल्कीसिदक को। और फिर मेरे प्रियो, जैसे ही मिस्र की गुलामी से इस्राएली निकले और इस्राएलियों के निकलने के बाद में जब इस्राएली बहुत बड़े, तो इस्राएली गोत्रों के अनुसार एक था लेवी गोत्र। जब मिलाप के तंबू की सेवा आ गई इस्राएलियों में, तो मेरे प्रियो, उन 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को अलग किया गया मिलाप की तंबू की सेवा के लिए। वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कौन करेगा? सिर्फ लेवी करेंगे। और मेरे प्रियो, उनके हिस्से में केवल और केवल परमेश्वर की सेवका ही आई। और बाकी जो 11 गोत्र थे उन्हें ज़मीन जायदाद मिला, उन्हें खेत मिले, सब कुछ मिला। लेकिन 11 गोत्रों को आज्ञा क्या मिली है कि वो अपनी कमाई का 10वां अंश लाएंगे परमेश्वर के घर में। और जो लेवियों को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना, उस 10वें अंश से वो अपना पालन पोषण करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, ध्यान देकर सुनना। नए पुराने नियम का कानून है तो देना है तो देना है। इसमें आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। देना है तो देना है करके। और मेरे प्रियो, पुराने नियम में सचमुच में अगर आप नहीं देते तो परमेश्वर का श्राप लोगों के ऊपर आता था। और मेरे अजीज़ों, ये था लेवी गोत्रों के लिए। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, चलते चलते आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें, ना तो यीशु ने कोई ऐसा आदेश दिया कि मेरे आने वाले समय में कलीसिया 10वां अंश निकालेगी और मेरी कलीसिया उसी से चलेगी, और ना बाइबल के प्रेरितों ने ऐसा कोई आदेश दिया कि कलीसिया तुम्हें 10वां अंश निकालना क्या है, ज़रूरी है करके। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। नए नियम में दान देना है, लेकिन कैसे दिया जाए वो महत्व करता है। और नया नियम इसके बारे में चिल्ला कर बता रहा है कि आपको दान करना है तो कैसे करना है करके। उसके लिए आप पढ़िए 2 कुरिन्थिया 9 अध्याय उसका 6 वचन। 2 कुरिन्थिया 9 अध्याय 6 वचन। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे चर्च में इस आयत को रखा जाता है कि जो थोड़ा बोएगा वो कितना काटेगा? थोड़ा। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। लेकिन आगे मेरे प्रियो, इस बात जो नीचे पौलुस क्लियर करता है, उस बात पर ध्यान नहीं देते या वहीं पर फुल स्टॉप कर देते हैं। वहाँ क्या लिखा? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा क्या करे? दान करे। मेरे प्रियो, मानकर चलिए मेरे यहाँ कोई प्रभु का दास आया, मैंने मन में ठान लिया कि मैं, वो आएंगे, संगति करेंगे, उनको 500 रुपया दान दूंगा। तो फिर मेरे प्रियो,
अब जब मैंने मन में ठान लिया तो मुझे लगे अब 500 ज़्यादा है, नहीं 100 या 150 दे देता हूँ करके, तो वो गलत है। मेरे प्रियो, जो मन में ठाना, ना ज़्यादा ना कम, जो ठान लिया उतना दान कर। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, एक विश्वासी मन में उतना ठानेगा जो वो योग्यता के अनुसार दे सकता है। मानकर चलिए एक व्यक्ति दिन में 300 रुपया कमा के लाया, तो बेचारा 1000 दे दूंगा ऐसे सोच नहीं सकता। ठीक है, सोच सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन दान देने का कहने का मतलब मन से, मन में जो ठाना वो दे करके। और मेरे प्रियो, फिर आगे लिखा ना कुड़ के। मानकर चलिए किसी विश्वासी की पत्नी ने दान दे दिया और उसका पति आकर बोले कि तूने इतना क्यों दिया, कम देना था, दिन भर उनमें झगड़ा और लड़ाई होता रहे, तो मेरे प्रियो ये गलत बात है। इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आपने दिया, अब दिन भर आप कुड़ते रहें उस बात पर, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। और आगे क्या लिखा, आज हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे चर्च में लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, नहीं दोगे तो श्राप आएगा, नहीं दोगे तो बीमारी पड़ेगी। अगर किसी विश्वासी के घर बीमारी पड़ जाए तो उसको बार बार सुनाया जाता है, दान तो देते नहीं हो, दशवांश तो देते नहीं हो, पढ़ो अब दो डॉक्टरों को पैसा करके। तो मेरे प्रियो, दबाव ना डालें किसी के ऊपर, लोगों को वचन सिखाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं उसको आपका ख्याल है। अगर आप ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करेंगे, वो आपकी जरूरतों का खुद ध्यान रखेगा, वो उनके खुद मनों को खोलेगा। आपको किसी को डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसको आपका ध्यान है। आप वचन सिखाएं, मन परमेश्वर खोलेगा और वो आपके लिए भेंट के लिए मन खोलेंगे मेरे प्रियो। और इधर में लिखा ना दबाव से। आज बहुत सारे चर्च में लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है। मानकर चलिए मैंने ऐसे चर्चों के बारे में सुना जो हर बार क्रिसमस और कई प्रकार की मीटिंगें मनाते हैं और कहते हैं तुम्हें 5000 देना है तो देना है। उदाहरण के लिए मानकर चलिए जो व्यक्ति 400 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, समझ लीजिए, और महीने में कभी उसके दिन 20 लगते हैं तो कभी 18, बहुत सारी तो बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं, और मानकर चलिए करते करते उसने 8000 कमा लिया और 5000 पास्टर ने मांग लिया कि तुम्हें देना है तो देना है। तो मेरे प्रियो, अगर वो दे देता है और बाद में उसके घर के खर्चे पूरे नहीं हुए और वो मियाँ बीबी आपस में झगड़ते रहे, दिन भर मानकर चलिए इन इच्छाओं में लगे रहें कि हम अपनी अब ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे करके, तो मेरे प्रियो ऐसे देने का क्या फ़ायदा जिसमें आपका मन ही खुश नहीं है करके। तो बहुत सारे सेवक दबाव डालते हैं, तुझे इतना देना है तो देना है। ये गलत बात है। दबाव डालकर किसी से दान ना ले, वो दे तो देगा, वो आपका तो फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि आपको मिल गया, लेकिन जिसने दिया उसको प्रभु की ओर से कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्यार रखता है, दबाव से देने वालों से नहीं, कुड़ के देने वालों से नहीं। वो उनसे प्रेम रखेगा जो मन की खुशी और आनंद से दान को करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम का सिस्टम था देना है तो देना है, और पुराने नियम में दान केवल पैसे का नहीं था। अगर आपने भेड़ बकरियां भी खरीदा तो उसका भी 10वां अंश आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोना खरीद के भी लाए तो उसका भी 10वां अंश देना पड़ेगा। आपको अपने फलों का, अपने फसलों का, हर एक चीज, यहां तक आटा भी खरीदा उसका भी 10वां अंश आपको देना पड़ता था। मेरे प्रियो, आज मानकर चलिए पैसे के बारे में तो सिखाया जाता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप व्यवस्था को मानते ही हैं तो व्यवस्था के अनुसार फिर पूरी रीति से माने। हर एक चीज़ का उनको बोले 10वां अंश निकालो, आटे का भी निकालो, फलों का भी निकालो। और अगर आप व्यवस्था को ही मानते हैं तो फिर खतना भी जरूर करवाएं, अपना भी और विश्वासियों का भी। और मेरे प्रियो, मैं आपको बात बता दूं, नए नियम का कानून, दान करें लेकिन मन से करें। और मेरे अजीज़ों, देना ज़रूरी भी है, मैं आपको ये नहीं कहता
कि वचन में कहता है देना चाहिए, और लोगों ने दिया भी है, लेकिन अपनी स्वयं इच्छा से दिया है करके। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको अपनी बात बता दूं, मैं ना किसी आज तक संस्था से जुड़ा हूं, मैं अमीर करोड़पति नहीं हूं। मेरे पास एक छोटा सा घर है, वो भी जो छत है वो भी पक्का छत नहीं है, इस पे बाले डले हुए हैं, हमारे इधर बाले बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब जितना चाहिए ज़रूरत के अनुसार प्रभु दे रहा है। आज तक ना मैं किसी संस्था से हूँ और ना ही कभी दान दो श्राप आएगा, दसवांस दो बीमारी पड़ेगी, ऐसा एक दिन भी नहीं बोला। मुझे पता है जिसका मैं काम करता हूँ वो ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, भले ही 1 घंटा 2 घंटा देरी के बाद हो, लेकिन आज तक हम कभी भूखे नहीं सोए। परमेश्वर जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर रहा है, पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, मकान छत है, भले ही वो जैसी भी है करके, हम उसमें शिकवा नहीं करते हैं। और हमारे YouTube की सेवकाई में कभी हमने नहीं बोला ये हमारा नंबर ले लीजिए, इसमें आप हमारी सेवा के लिए दान करें। मेरे प्रियो, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें, उसकी ईमानदारी से सेवा करोगे तो जो सामने आपके पास लोग बैठे हैं उनके अंदर परमेश्वर स्वयं डालेगा। मेरा सेवक है, वो मेरी सेवकाई के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तू दान दे, अपने मन को खोल, तो परमेश्वर अपने उनके मनों को खोलता है। आप दबाव देकर डरवाओगे, लोग देंगे, आपका तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इनका जो दबाव और डर से और कुड़ कुड़ के दिया, इनको कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। पैसा भी गया, फल भी गया। तो मेरे प्रियो, इसलिए 10वां हिस्सा के नाम पर लूट मार ना करें, लोगों को डराए ना, श्राप आएगा, बीमारी आएगा। उनको सिखाएं कि करें, लेकिन मन से करें। परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्यार रखता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।